अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आई होप आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसे हैं, ठीक हैं ठीक नहीं। लाइक करें मेरे व्लॉग को और शेयर भी कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें ताकि हमें पता चले कि आप लोग कौन कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। और अगर आप नहीं देखना चाहते तो ना देखिए, ना लाइक करें, चलो खैर। अच्छा, यहाँ पर हमारा ब्लॉग शुरू होता है। आज का ब्लॉग हमारा बहुत ही प्यारा और बहुत ही हसीन ब्लॉग स्टार्ट किया हमने गांव जाने का। आज हम जा रहे हैं अपने गांव और ये मैं वॉइस ओवर 2 दिन बाद कर रही हूँ क्योंकि एक तो मेरे को सब बिज़ी थी और कुछ तबीयत भी गड़बड़ हो गई थी, इसलिए मैं बहुत दिनों बाद जाके ब्लॉग को बना रही हूँ और एडिट कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हमें बहुत मज़ा आया, बहुत ही इंजॉय किया। आज आप मेरा पूरा व्लॉग इंजॉय करेंगे। इतना खूबसूरत था हमारा गांव, मुझे बहुत शौक था जाने को। बस रास्ते में हमारी गाड़ी ने गड़बड़ कर दी और हमारी गाड़ी हो गई ख़राब। अच्छा जी, बस यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा स्पीड बढ़ाई मैंने व्लॉग की क्योंकि व्लॉग मेरा इतना बड़ा हो चुका था कि मुझे खुद एडिट करते हुए इतना मसला हो रहा था। बस मैंने इसकी स्पीड को बढ़ाती गई और गाड़ी को तेज़ चलाती गई। अच्छा, ये हमारे गांव में न्यू वैली बन रही है, बहुत खूबसूरत है। बस यहाँ से भी मैंने गाड़ी को बहुत तेज़ भगाया और बस स्पीड के एडिट की स्पीड से गाड़ी को बहुत कुछ ज़्यादा ही मैंने तेज़ भगा दिया। अच्छा जी, बस यहाँ पर अभी हम जा ही रहे थे तो मुझे याद आया पॉजिटिव थिंकिंग का। गांव जाके ना मुझे बहुत सी ऐसी थिंकिंग मालूम होती हैं कि जो इंसान को रखनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग। और जैसे कि अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारी लाइफ पॉजिटिव चलेगी, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव चलेगी। तो क्यों ना इंसान अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाए ताकि आपकी लाइफ आसानी से चले और आसानी से आप जो है ज़िंदगी को गुजार सकें। अच्छा, बस यहाँ पर हम जैसे जैसे जा रहे थे और हमारा गाँव होने वाला था स्टार्ट। हम बहुत पुराने रास्ते से इस बार गए थे क्योंकि हमें जिनके घर फर्स्ट में जाना था तो वो यहाँ था और वो दूसरा हमारे रास्ते में गाड़ी जो थी ख़राब हो गई थी। और वहाँ पर भी मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बना सकी, बनाया भी था, कुछ एडिट करने में, मेंशन करने में मेरे से मिसिंग हो गई। और ये है हमारा बहुत पुराना गाँव जहाँ से हम पहला रास्ता होता था हमारे गाँव में एंटर होने का। और जैसे ही हम इधर एंटर हुए तो आगे से जो है ना वो रोड की कुछ ऐसी सूरत हाल थी, सारा रास्ता टूटा फूटा हुआ था। और यहाँ हमारी गाड़ी तकरीबन हो चुकी थी ख़राब क्योंकि ये गाड़ियाँ गांव जाने के लिए नहीं होती हैं, ये सिर्फ शहर में सीधे रास्ते चलते हैं। और ये इतना ख़तरनाक रास्ता था कि मैं आज भी इसको याद करती हूँ कि वाकई में बहुत ख़तरनाक रास्ता था। बहरहाल यहाँ पर हमने कलमे वगैरह पढ़े और किसी तरीके से पहुँच के और बस अपना बचपन याद आ रहा था क्योंकि हमने यहाँ पर अपना बचपन गुजारा था और वो बचपन इतना हसीन था, इतना हसीन वो बचपन हमने गुजारा है ना कि मुझे बहुत फ़ख्र होता है कि मैंने ना वो ज़िंदगी गुजारी है जो आज की ज़िंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, बहुत अच्छी थी, बहुत हसीन थी। अपने थे, प्यार करने वाले थे, अब वही अपने बदल चुकी हैं, ना प्यार है ना मोहब्बत है, कुछ भी नहीं है। बस हर किसी को ना अपनी अपनी पड़ी हुई है, मतलब हर कोई अपना सोचता है कि नहीं। यहाँ हमारी गाड़ी ना ख़राब हो चुकी थी, यहाँ हमने काफ़ी देर स्टे किया तो चेक कर रहे थे कि गाड़ी को क्या मसला था, क्या मसला नहीं था। तो बस मेरे हस्बैंड को कुछ ज़्यादा ही टेंशन हो रही थी तो वो भी बोल रहा था कि मम्मा दी क्यों गाड़ी ऐसी आवाज़ें निकाल रही है। और बस यहाँ पर ना हमने उतर के चेक किया लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी। बहरहाल अल्लाह का नाम लेते हुए हमने यहाँ पे फिर से हम स्टार्ट हो गए। अच्छा, ये लोग गाड़ी में बैठ के चले गए, मुझे ना बहुत चलना पड़ा। बहुत अच्छा लगा चल के भी क्योंकि मैंने ना यहाँ पर बहुत टाइम अच्छा गुजारा था। ये सब रास्ते हमारे बचपन के रास्ते थे। यहाँ मेरी खाला रहती थी बड़ी, हम उनकी तरफ भी आते थे और हमारे गांव का आने जाने का रास्ता मेन ये होता था। ये है वो मेरा भाई जो शहीद हो गया था, मेरे बड़े ताया का बेटा। और बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी यादें थी, हमारा बचपन बहुत अच्छा गुजरा था और हम बहन भाइयों की तरह बहुत अच्छा टाइम गुजारा। अच्छा, मैं वहाँ पीछे से चल के वहाँ ऊपर पहाड़ तक चल के गई हूँ। फिर जब हम पहुँच गए तो उसके बाद यहाँ से हम एंटर हो रहे थे और यहाँ पर रास्ते में किसी की भैंस से बंधी हुई थी। अच्छा, हमें यहाँ से इस पहाड़ से चल के उस पहाड़ पे जाना था अपने बड़े ताया के घर। और बस जैसे जैसे हम मुश्किल रास्तों से चलते चलते बने और पहुंच ही गए फाइनली। ये रास्ते आपको मोबाइल में देखने में मुश्किल लग रहे होंगे क्योंकि एक पहाड़ से चलना मुश्किल होगा, लेकिन
हमारे लिए नॉर्मल है, क्योंकि हमें इन रास्तों की बचपन से आदत थी, तो इसलिए ये हमारे सारे बचपन के रास्ते हैं। अच्छा जी, यहाँ से हम पहुँच गए अपने ताया के घर, और हसन अली बहुत खुश था। उसके लिए ये सब कुछ फर्स्ट टाइम था, ये पहाड़ देखना, ये रास्ते में जानवर, तो वो बहुत एक्साइटेड था। बहुत, ये देखें रास्ते में तरह तरह की सब्ज़ी लगी हुई होती है, फल लगा हुआ होता है। उसकी मकई के दिन थे तो मकई लगी हुई थी। और ये भी मेरे तायबू के बैकग्राउंड से पिछला गेट था, मेन गेट से नहीं, हम पीछे वाली तरफ से आए थे। और बस यहाँ पर हसन अली काफ़ी देर बैठने के बाद काफ़ी खुश हो चुका था कि इंजॉय कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था, उनके बच्चों के साथ खेल रहा था। उनकी बच्चियाँ इतनी शर्मा रही थी, मैं जैसे कैमरा ऑन करूँ तो वो भाग जाती थी, इतना शर्मा रही थी। बाद में वो इतनी हमारे साथ अटैच हो गई थी, तो वो मेरे साथ आने के लिए बोल रही थी, नहीं मैं तो जाऊँगी, इनके साथ जाऊँगी। और यहाँ हसन अली ने खूब इंजॉय किया, और यहाँ पर ये घूम फिर रहा था। बस हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठे, फिर हम आगे जाते गए। अच्छा, यहाँ पर मैं इसलिए बता रही हूँ, ये मेरे बड़े तायब का घर है। और यहाँ पर हमने ज़्यादा स्टे इसलिए किया कि मेरा जो भाई शहीद हुआ था, वो मेरे बड़े तायबू का बेटा है। और वो मेरी ताई अम्मी, मतलब कि ज़ाहिर बात है, जवान बेटा गया तो उनके लिए दुख से निकलना बहुत मुश्किल है। ये है वो नासिर, जिसने लास्ट टाइम जो यूनिफॉर्म पहना हुआ था, और बाकी इसमें इसका सारा सामान। ओहो, बस हमने यहाँ से इनको अल्लाह करते हुए आगे, मस्जिद हमारी नई मस्जिद बनी थी गांव में, जिसको देख के बहुत खुशी थी मुझे, बहुत ज़्यादा खुशी, क्योंकि हमारी बचपन से हम सुनते आ रहे थे कि हमारे गांव में एक वो बनेगी, मस्जिद बनेगी। तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ी सी इस मस्जिद को मैं दिखा दूँ। और जैसे मैं इस मस्जिद में पहुँची, अब इसका काम चल रहा, तकरीबन ये तैयार हो चुकी है, सिर्फ इसका पेंट वेंट का, और वो जो इमाम साहब का घर होता है वो थोड़ा बहुत रहता है। बस इसमें इतनी प्यारी मस्जिद बन गई। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपसे वॉइस ओवर कर रही थी और साथ में अपने बच्चे को खिला रही थी एप्पल, तो यह मधुमक्खी आ गई, और बस जी मुझे वॉइस ओवर वहीं और रोकना पड़ा। तो पता नहीं क्यों वो मेरे बच्चे के इर्द गिर्द घूम रही थी। आप यहाँ बैठ के खाओ। तो यहाँ पर मैंने आपको मस्जिद दिखाई, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर आए हम तो कंप्लीट हुई तो मैं आपको पूरा इसका विज़िट करवाऊँगी। माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद है। यहाँ पर हम पहुँच जाए अपने सब अजीज़ों की कब्र पे। ये वो है शहीद भाई जिसकी शहादत हुई थी कुछ टाइम पहले। तो बस यहाँ पर मैं फूल वगैरह थोड़े से लाई थी, फूल खरीद के इनके ऊपर फूल, सबके ऊपर फूल चढ़ाए। ये सब हमारे अजीज़ अपने हैं। ये है मेरा भाई है, और बस टाइम का नहीं पता चलता। बस खुश नसीब था, हम यही बोलेंगे, खुश नसीब है जो उसको शहादत हुई। बाकी जो दुख है ना, उसके माँ बाप का दुख हुआ, उसकी अपनी जगह कोई पूरा नहीं कर सकता। अच्छा, ये है मेरे बहुत ही प्यारे, बहुत अजीज़, उनको हम तो चाचू बोलते थे, हम चाचू बोलते थे तो ये हमारा रिश्ता इनसे और, लेकिन हम सब प्यार से चाचू बोलते थे। ये है मेरा बड़ा भाई, जो जिसके ना बचपन में इंतकाल हो गया था। और मैंने सब पे, जितने मेरे पास फूल थे तो मैंने सब पे चढ़ाने की कोशिश की कि सब पे फूल आए, सबकी कब्रों पे थोड़े थोड़े डालती गई। आगे मेरे दादा दादी की थी, मेरी फूफो की थी। अच्छा, जिन में वो चाचू बता रही थी वो मेरे फूफो के हस्बैंड हैं, उनका रिसेंटली कुछ टाइम पहले इंतकाल हुआ था। तो ये सब हमारे अपने अजीज़ों की कब्रें हैं, और बस इन पे जाना मेरे लिए बहुत लाजमी था, क्योंकि ये सब मेरे बहुत अजीज़ थे, इनसे मुलाकात बहुत ज़रूरी थी। ये है हमारा बचपन का घर जो कि टूट चुका था, और बहुत दुख हो रहा था, इतना दुख हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि यहाँ हमारा बचपन गुजरा है। और इसलिए बस ये ज़िंदगी का टाइम का कुछ नहीं पता। ये हमारे बचपन के फ्रूट थे, ये जो केला था, यहाँ इसके साथ इतने केले लगते थे। और ये आगे पूरा बाग बना हुआ था जो मुकम्मल तबाह हो चुका है, और बहुत दुख हुआ। अच्छा, उसके बाद वो जो एक घर टूटा हुआ था, ये पीछे वाले भी हमारे घर हैं, ये आगे जो टूटे हुए हैं ये भी हमारे घर थे। तो गांव से आके ना मुझे बहुत दिली दुख हुआ कि हमारे बचपन के सारे घर टूट चुके हैं। इंशाल्लाह नए घर बनेंगे, सब नए घर बना रहे हैं, और हम लोग बनाएंगे, अम्मी लोग बनाएंगे। अच्छा, ये है वहाँ का फ्रूट। ये ना, ये कुछ भी नहीं, इतने मज़े के थे, मैं तोड़ के लाई हूँ, इतने मज़े के थे। मुझे इतना दुख हो रहा था कि मैं और भी तोड़ के लाती। ये कुछ नहीं है, इसके आगे तो पूरा बाग बना हुआ था। वहाँ से मैं आई अपनी फूफो के घर, और सबसे पहले उन्होंने खाना रखा, लेकिन हमने खाना नहीं खाना था, मैंने बस थोड़ी सी कड़ी टेस्ट की। ये थी एक खीर टाइप की ना, ये थी उनकी ना एक खीर टाइप की होती है, वो खाई। बस वहाँ पे चाय वाय पीने के बाद
वापस घर आने की हम तैयारी की। शाम हो चुकी थी और हमें घर वापस आना था। और ये हमारे गांव का कुछ थोड़ा सा व्यू बैकग्राउंड से अभी, क्योंकि दिन को इतनी धूप थी और फिर मैं कुछ कुछ क्लिप्स नहीं भी बना सकी, क्योंकि लेडीज़ जेंट्स सब होते हैं तो नहीं भी इंसान बना सकता। तो हमारा गांव बहुत खूबसूरत है। और बस ये वहाँ से हम रिटर्न हो गए घर की तरफ और वापस बैठ के आ गए हम। अच्छा, यहाँ पर मेरे एक शख्सियत से मुलाकात नहीं हुई थी। वो थे मेरे पुप्पो के हस्बैंड, जिनकी कब्र पे फूल डाल रही थी मैं। तो वो गए हुए थे कहीं और, तो मैं उनको सलाम दे के आ गई कि मेरी सलाम दे देना, क्योंकि हमारा बचपन उन्हीं के हाथों में गुजरा है। हमें पाला पोसा, बड़े हुए उनके साथ, खाया पिया बड़े हुए। तो जब वो वापस घर आए तो उनको बताया इस तरह से खुशबू आई थी, तो वो आपको सलाम दे रही थी, कह रही थी कि इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अब अगले साल मुलाकात होगी। तो मैं आके घर सो गई। सुबह सवेरे उनकी आवाज़ आई, सुबह सवेरे उठी तो वो घर आए हुए ना, मतलब मुझे इतनी खुशी हुई। वो स्पेशली मुझसे मिलने आए। वो घर पे उन्होंने रात को सोने से पहले बता दिया था कि मैं सुबह ना चला जाऊँगा, एबटाबाद चला जाऊँगा खुशबू से मिलने। तो मुझे इस कदर खुशी हुई उनसे मिलकर, इतनी खुशी हुई। अच्छा, वो आए तो गले लगा के रोने लग गए। प्यार, बस मैं कह रही हूँ ना, वो बचपन के लोग थे, बहुत अच्छे थे। जो हमारा बचपन था बस वही अच्छा था। उन्होंने बहुत प्यार किया। बैठे, मैंने उनके लिए खाना दिया, हम लोगों ने बातें की, फिर बहुत दिन तक चले गए। बस जी, यहाँ तक मेरा जो व्लॉग था बहुत अच्छा था। बहुत बहुत अच्छा व्लॉग था। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे।